नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बहुत से मैसेजेस मुझे आए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे फेसबुक पर। आप लोगों को बहुत सी क्यूरीज़ है। आप मुंबई आना चाहते हो, आप दिल्ली आना चाहते हो, आप इंडिया आना चाहते हो। आप लोगों को क्वारंटाइन के बारे में बहुत सी क्यूरीज़ है। आप अगर मुंबई आते हो, आप अगर दिल्ली आते हो तो क्वारंटाइन से कैसे बचे आप? एग्जम्पशन है, क्वारंटाइन से भी एग्जम्पशन है, नहीं है ऐसा नहीं है। क्वारंटाइन से एग्जम्पशन है। अगर आप दिल्ली की बात, वहाँ पर भी एग्जम्पशन है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो वहाँ पर भी एग्जम्पशन है, लेकिन उसके क्राइटेरियाज अलग है। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा इसमें जो जो मुझे पता है वो बताने की मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको क्वारंटाइन कर रही है। नहीं, आपको कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी क्वारंटाइन नहीं कर रही है। आप भले किसी भी देश के किसी भी एयरपोर्ट पे उतर जाए, भले फिर वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, वहाँ कोई भी आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको क्वारंटाइन नहीं कर रही है। आपको क्वारंटाइन कौन कर रहा है? अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उनके कुछ रूल्स है क्वारंटाइन के, वो रूल्स के अंतर्गत आप क्वारंटाइन हो रहे हो। ठीक है। अब महाराष्ट्र में मुंबई आता है। मुंबई में जो मुंबई महानगर पालिका है, जिसको हम लोग बीएमसी कहते हैं, वो लोग क्वारंटाइन करते हैं। दिल्ली में अगर आप जाओगे तो दिल्ली के नगर निगम होता है, वो लोग आपको क्वारंटाइन करते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको क्वारंटाइन, आपको मेडिकल कंडीशन पर हो सकता है आपको वहाँ से एग्जम्पशन मिले, आपको क्वारंटाइन ना किया जाए, आपको आपके होम क्वारंटाइन किया जाए। ये डिपेंड करता है, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको आपके घर पर क्वारंटाइन किया जा सकता है। बीएमसी के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। शायद वो आपकी रिक्वेस्ट मान ले, शायद ना भी माने। ये सब डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशंस। आपका जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है तो वो ऑफिसर आपको ज़रूर मदद करेगा। अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है तो वो आपको मदद नहीं करेगा। अगर आप बोलते हो कि मेरा कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है, तो हो सकता है कि वहाँ का जो बीएमसी ऑफिसर है वो वेरीफाई करे। पहले बात कर रहा हूँ दिल्ली की। अगर आप दिल्ली उतर रहे हो, अगर आप कहीं से आ रहे हो और दिल्ली आ रहे हो तो आपको क्वारंटाइन होगा क्या? क्वारंटाइन किन देशों के लोगों को कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए क्वारंटाइन किन देशों के लोगों को कर रहे हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट से आ रहे हो तो आपको क्वारंटाइन ये कंपलसरी है इंडिया में। अगर आप यूके से आ रहे हो, आप यूरोप से आ रहे हो, तो आपको क्वारंटाइन कंपलसरी है इंडिया में। ये दो जगह है जहाँ से अगर आप आते हो तो आपको क्वारंटाइन कंपलसरी है। अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हो तो शायद आपको क्वारंटाइन ना किया जाए, आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। अगर आप दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर रहे हो, तो उसका एग्जम्पशन का एक प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। एयर सुविधा नाम का एक वेबसाइट है जो दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी का है। उसका जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए। एयर सुविधा पे जब आप जाओगे तो आपको आपका डिटेल्स, पूरा डिटेल्स भरना है, जिसमें कि आपकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट ये आपको अपलोड करनी है। और वहाँ पर जो जो चीज़ें डिटेल में पूछी है वो सभी भरनी है। सपोज़ आप दुबई से निकल रहे हो 3 तारीख को, तो आपको 1 तारीख को इसको ऑनलाइन भरना है। यानी कम से कम 1 दिन पहले आप भरो इसको ऑनलाइन। जब यहाँ आने के 1 दिन पहले आप इसको फिल करो। ये हो गया दिल्ली एयरपोर्ट की बात। अगर आप मुंबई एयरपोर्ट आ रहे हो तो आपको एग्जम्पशन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर अगर आप आ रहे हो, अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री से आ रहे हो, अगर आप यूरोप से आ रहे हो, तो आपको किसी भी सूरत में आपको यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, ध्यान से सुनिए, एग्जम्पशन सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनके घर में कोई डेथ हुई हो, जिनके घर में कोई सर्जरी हो,
घर में का मतलब होता है आपकी माता पिता, भाई बहन, इन लोगों का अगर कोई सर्जरी हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उनको डिलीवरी के लिए जाना है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इन ही हालातों में आपको एग्जम्पशन मिलेगा, इसके अलावा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आप मुंबई आ रहे हो तो एग्जम्पशन के बारे में सोचिए मत। है कि सर हमारा बच्चा 2 साल का है, हमारा छोटी बच्ची है हमारे साथ में, हम लोग कैसे क्या ट्रैवल, अब कैसे क्या मुंबई क्वारंटाइन से कैसे बचे। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जिस टाइम मैं आया तो मेरे साथ में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास छोटे बच्चे थे, जिनके साथ बहुत से प्रॉब्लम थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी एग्जम्पशन नहीं दिया, सीधे उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। अब इनका क्वारंटाइन का प्रोसेस क्या है, जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, सब आप डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जब आप सबमिट करोगे, उसके बाद जब आप बाहर आओगे तो आपको मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के ऑफिसर्स बैठे हुए दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको जाना है, आपके डिटेल्स देने हैं। वो फिर आपको एक चार्ट देंगे जिसमें कि होटल के नाम्स होंगे। उन्हीं होटल में से ही आपको सिलेक्ट करना है। आप आपके खुद के मन से किसी भी होटल में नहीं जा सकते हो क्वारंटाइन के लिए। में से बहुत से लोगों ने पूछा कि होटल के प्राइस क्या है, तो मिनिमम 1850 रुपया है, जो इंडियन करेंसी है, उसमें 1850 रुपीज़ है। ये पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 लोग हो तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे अकेले के लिए एक ही लिया था, इसलिए मुझे एक का मालूम है। अगर आप 2 लोग हो तो उसके लिए चार्जेस अलग है। अब आता है कि आपको कितना दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो आपको 7 दिन वहाँ क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद आपका अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट बताते नहीं हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो वो बताते नहीं हैं, अगर नेगेटिव आता है तो फिर वो आपको आपके हाथ में रिपोर्ट देते हैं। और रिपोर्ट जो है आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हो, वो आपके होटल के काउंटर पे ही मिलेगी। होटल का जो मैनेजर होगा उसी के हाथ में आएगी। मैं आपको एक और टिप दूंगा जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। आप कोई भी अगर होटल में जाते हो, आप वहाँ पर क्वारंटाइन होते हो, तो क्या करिए, उस होटल का जो पेमेंट है, जो भी आपका पर डे का पेमेंट है, वो पर डे के हिसाब से दीजिए। वन टाइम में 7 डेज़ के पैसे मत दीजिए। उसका कारण ये है कि आपकी तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है, ज़्यादातर तीसरे या चौथे दिन, मेरे ख्याल से 5वें दिन तक आपका रिपोर्ट आ जाता है। और एक बार आपका वहाँ से अगर रिपोर्ट आ गया तो फिर आप उनका परमिशन ले सकते हो होटल वालों का कि मैं जा सकता हूँ क्या, क्योंकि मेरे पास अभी नेगेटिव रिपोर्ट है। तो बहुत से केसेस में वो कहते हैं ठीक है आप जा सकते हो, क्योंकि आपका रिपोर्ट ये नेगेटिव आया हुआ। अब नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप जा सकते हो, लेकिन जब आप 7 दिन का पूरा पैसा दे देते हो तो आपको कंपलसरी वहाँ रहना पड़ता है। अगर नहीं रहते हो, अगर 5 दिन में आपको छोड़ दिया, तो फिर 2 दिन का जो पैसा है वो आपका वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं। मुझे बहुत से छोटे बच्चों के बारे में पूछा गया कि हमारे साथ में छोटे बच्चे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में किसी भी एयरपोर्ट पर उतरोगे तो आपको क्वारंटाइन होगा ही होगा। आपके घर में किसी का डेथ हुआ है, अगर आपके घर में कोई सर्जरी है, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के लिए जाना है, उस केस में ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड है जहाँ पर आपकी ज़रूरत है तो ही आपको जाने देंगे। एक ईमेल आईडी है मुंबई का, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर ये ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में तो आप उनको वो मेल कर सकते हो। फिर उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर किसी का डेथ होता है तो डेथ सर्टिफिकेट, किसी का सर्जरी है तो डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इस तारीख पर आपका सर्जरी है, वो प्रिस्क्रिप्शन आप जोड़ के मेल कर सकते हो। वहाँ से आपको 1 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है और फिर आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। आपका प्रॉब्लम ये जेन्युइन होना चाहिए।
और वो वैलिड होना चाहिए, तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगा।